नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, लेकिन कांग्रेस उन्हें अपना एसोसिएट मेंबर बताती है और पप्पू यादव भी खुद को कांग्रेसी बताते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था और पूर्णिया लोकसभा का टिकट उनको मिलना था। पूर्णिया लोकसभा सीट से वो उम्मीदवार बनाए जाने थे, कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाने थे, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने खेल कर दिया। कांग्रेस पप्पू यादव को टिकट दे पाती उससे पहले ही लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट थमा दिया। खैर, पप्पू यादव को इस खेल का कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा और इस खेल में पप्पू यादव ने आरजेडी को भी और जेडीयू एनडीए को भी पराजित किया। निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव जीतकर आ गए। अब चूंकि पूर्णिया में कहें, सीमांचल में कहें, उन्होंने साबित किया है, या पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कम से कम उन्होंने ये साबित किया है कि उनकी क्या पैठ है, उनकी क्या पकड़ है वोटरों के बीच, आम मतदाताओं के बीच। इसलिए पप्पू यादव अब इसका इनाम भी चाहते हैं या इसकी कीमत भी चाहते हैं। पप्पू यादव ये देख रहे हैं कि उनकी बार्गेनिंग पावर मजबूत है उस इलाके के लिए, जिस इलाके से वो आते हैं या जिस इलाके में उनकी पकड़ है, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र या सीमांचल का जो इलाका है। तो पप्पू यादव कांग्रेस का टिकट चाहते हैं अपने लोगों के लिए, कांग्रेस से कुछ सीटें चाहते हैं अपने लोगों के लिए, और ये बात हम बार बार करते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं। आज पप्पू यादव का जिक्र इसलिए क्योंकि हम जो लगातार आपको बताते रहे हैं उस पर एक तरह से मुहर भी लगी है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पप्पू यादव ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से बंद कमरे में मीटिंग की है। और खबर यह भी है कि पप्पू यादव ने सीटों की लिस्ट भी सौंप दी है कि उनको कितनी सीटें और कौन कौन सी सीटें चाहिए। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव की डिमांड पूरी होती है कि नहीं पूरी होती है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है कि पटना के एक होटल में पप्पू यादव ने ये मीटिंग की है कृष्णा अल्लावरू के साथ, बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ। और ये दोनों की पहली मुलाकात थी। इस मीटिंग में पप्पू यादव ने एक लिस्ट सौंपी है। लिस्ट में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले और संगठन में शामिल करने वालों के नाम है। यानी पप्पू यादव दो चीज चाहते हैं, उनकी दो डिमांड है। एक तो उनके लोगों को कांग्रेस के संगठन में जगह दिया जाए, बिहार कांग्रेस में पद दिया जाए, और दूसरा कुछ लोगों को टिकट देकर एडजस्ट किया जाए। तो वो अपने लोगों का एडजस्टमेंट चाहते हैं कांग्रेस के संगठन में भी, और सीट बंटवारे में भी। कुछ लोगों को टिकट, कुछ लोगों के लिए वो टिकट चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए वो संगठन में पद चाहते हैं। और कांग्रेस ने पप्पू यादव को साथ रखने का फैसला किया है और कांग्रेस अपने कोटे की कुछ सीटें पप्पू यादव को दे सकती है। अब कितनी सीटें देंगी, पप्पू यादव की डिमांड के मुताबिक सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव के बीच अगर गुपचुप मीटिंग हुई है तो इसका मतलब ये है कि बातचीत उस दिशा में आगे बढ़ रही है। पप्पू यादव की बात शायद बन भी जाए। पप्पू यादव को लेकर हमने बात की थी, कटिहार से सांसद हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं तारिक अनवर, उनसे, और उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल पप्पू यादव कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और पप्पू यादव को पप्पू यादव की जो डिमांड है उसको सुनी जाएगी, पप्पू यादव की जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा। तो ये निकलकर सामने आ रही है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के नेताओं को एडजस्ट करने पर बात हुई है कृष्णा अल्लावरू से पप्पू यादव की, और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने पर बात हुई है। इस दौरान पप्पू यादव ने अपनी लिस्ट सौंपी है। पप्पू यादव का तर्क है कि पार्टी को विनिबिलिटी फैक्टर पर काम करना चाहिए, यानी कि जीत पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी जीत कैसे जीतेगी, पार्टी का स्ट्राइक रेट कैसे मजबूत होगा, किन उम्मीदवारों के सहारे पार्टी जीतेगी, किन सीटों पर लड़कर पार्टी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए पार्टी को, कांग्रेस को। ये सलाह कृष्णा अल्लावरू को पप्पू यादव ने दी है। और जाप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी पप्पू यादव की जो पुरानी पार्टी है उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राघवेंद्र कुशवाहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमारी पार्टी का विलय लोकसभा चुनाव से पहले ही हो गया था।
कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बनाए गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी का विस्तार होना है। पप्पू यादव के समर्थकों की बैठक 4 मई को पटना में हुई थी, जिसमें से सर्वसम्मति से तय हुआ कि कांग्रेस में हमें पद प्रतिष्ठा ठीक से मिले। जाप के जिन नेताओं का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है उन्हें कांग्रेस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए। तो पप्पू यादव ये चाहते हैं पहले ही, और इस मुलाकात से पहले, इस मीटिंग से पहले ही वो कांग्रेस को ये सलाह दे चुके हैं, या आरजेडी से ये डिमांड वो कर चुके हैं कि भाई सीमांचल की सीटें आप कांग्रेस के लिए छोड़िए, ज़्यादा सीटें सीमांचल की कांग्रेस को मिलनी चाहिए। और इसके पीछे पप्पू यादव की जो सोच रही या उनकी मंशा शायद ये रही हो कि सीमांचल की ज़्यादातर सीटें कांग्रेस को मिलती है, कांग्रेस के खाते में आती है, तो कांग्रेस में उनका भाव बढ़ेगा, बिहार कांग्रेस में उनको ज़्यादा भाव मिलेगा। और अगर उनकी मेहनत से या कांग्रेस सीमांचल की कुछ सीटें जीत जाती हैं, कांग्रेस का सीमांचल में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो फिर बिहार कांग्रेस में उनकी साख बढ़ेगी, इसका क्रेडिट उनको मिलेगा। दूसरी मंशा शायद ये रही हो कि सीमांचल की ज़्यादातर सीटें अगर कांग्रेस के खाते में आएगी, सीमांचल की ज़्यादातर सीटें कांग्रेस को मिलेगी, तो अपनी कुछ सीटों में से सीमांचल कांग्रेस की सीटों में से सीमांचल की कुछ सीटें पप्पू यादव को भी मिलेगी और वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएंगे। तो देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है ये देखना पड़ेगा। पप्पू यादव के हिस्से क्या आता है, कांग्रेस उनको क्या देती है, और आरजेडी अड़चन बनेगी इस बार कि नहीं बनेगी, यह भी देखना पड़ेगा। क्योंकि पप्पू यादव की स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में माया मिली न राम वाली स्थिति रही है, न इधर के रहे न उधर के। पप्पू यादव के साथ कमोबेश यही हुआ। हालांकि पप्पू यादव को हराने की तमाम कोशिश हुई, पूरी ताकत आरजेडी ने लगा दी, और ये दावा पप्पू यादव ने भी किया कि तेजस्वी यादव ने पूरी फौज उतार दी थी, पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतकर आ गए, और पहली बार नहीं है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। वो ज़्यादातर बार निर्दलीय ही चुनाव जीत कर आए हैं। अपवाद के रूप में वो किसी पार्टी से चुनाव जीते हैं, अपवाद के रूप में वो आरजेडी के सांसद बनकर आए, लेकिन 6 बार वो निर्दलीय सांसद चुनकर आए, जितनी मेरी जानकारी है। तो लगातार वो निर्दलीय ही जीतते रहे हैं। पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उन्होंने साबित किया है। अब पप्पू यादव का जो परफॉर्मेंस रहा पूर्णिया लोकसभा सीट पर, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का परफॉर्मेंस रहा, या सीमांचल में जो उनकी पैठ है, सीमांचल इलाके में अपने प्रभाव को उन्होंने जिस तरह से साबित किया है, इसका इनाम कांग्रेस से उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि पप्पू यादव की गुपचुप मुलाकात, बंद कमरे में मीटिंग पटना के एक होटल में हुई है कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से। बहुत बहुत धन्यवाद।